चमत्कार वो नहीं होता जो हमें सुनाया जाता है। चमत्कार वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक ना की हो। क्योंकि चमत्कार की मूल परिभाषा ही ये है कि कुछ ऐसा घटित हो जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो, जो असंभव को संभव कर दिखाए, जो उस मरुस्थल में बाग बनकर खिल जाए जहां एक कली के फूटने की भी उम्मीद ना की गई हो। अगर तुम इस कसौटी पर परखो तो मैं बिना किसी संकोच के कहता हूं कि आंबेडकर भारत का सबसे बड़ा चमत्कार है। पूरी दुनिया के इतिहास को देखो, गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला या वोल्टेयर, इन सब ने महान काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मैं इन सबको आंबेडकर के बाद ही रखूंगा, क्योंकि आंबेडकर का संघर्ष उन सबसे अलग और अत्यंत कठोर था। उन सब का संघर्ष महान था, लेकिन आंबेडकर का संघर्ष आत्मा को झकझोर देने वाला था। समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर जहां इंसान की परछाई तक को अपवित्र माना जाता था, वहां से निकलकर पूरे राष्ट्र का भाग्य लिखना, यह केवल एक प्रचंड प्रज्ञा वाला चमत्कार ही कर सकता था। लोग अक्सर गांधी को सबसे बड़ा अहिंसक कहते हैं, पर मेरे विचार में आंबेडकर की अहिंसा गांधी से भी कहीं ज्यादा गहरी और कठिन थी। क्योंकि तुम्हारी अहिंसा की परीक्षा तब नहीं होती जब सब तुम्हारे साथ हों, वो तब होती है जब तुम्हारे पास प्रतिशोध और हिंसा करने के 1000 कारण हों, और फिर भी तुम न्याय, प्रेम और शांति का मार्ग चुनो। आंबेडकर ने अपने जीवन में जितना अपमान सहा, उसके बावजूद उन्होंने समाज को तोड़ने के बजाय उसे जोड़ने का मार्ग चुना। मेरी बात को यहां गहराई से पकड़ना। धर्म तुम्हें नैतिकता, शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकता है। राम तुम्हें मर्यादा सिखा सकते थे, बुद्ध तुम्हें शांति और सांत्वना दे सकते थे, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें अछूत कहा, वहां सांत्वना से पेट नहीं भरता और सिर्फ प्रार्थनाओं से जंजीरें नहीं टूटती। आज तुम्हें जो वोट की ताकत मिली है, जो शिक्षा का अधिकार मिला है और कानून के सामने जो बराबरी का दर्जा मिला है, यह किसी दैवीय चमत्कार का फल नहीं, बल्कि उस संघर्ष का प्रताप है जिसे आंबेडकर ने अपने खून और पसीने से रचा है। लेकिन विडंबना देखिए, आज भी कुछ लोग उन्हें अपशब्द कहते हैं। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें इसी संविधान ने पहली बार पुरुषों के बराबर खड़ा किया, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जीने का हक मिला। वे आज अपने ही घर में आंबेडकर का अपमान होते देख खामोश रह जाती। ये चुप्पी सिर्फ एक गलत बात को सहन करना नहीं है, बल्कि उन अधिकारों के महत्व को कम करना है जिन्हें दिलाने के लिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा परिवार दांव पर लगा दिया। अंत में याद रखना, आंबेडकर का संघर्ष किसी भी ईश्वरीय अवतार के संघर्ष से बड़ा है, क्योंकि आंबेडकर ने नियति, इतिहास और समाज के सबसे क्रूर नियमों को अकेले चुनौती दी और उन्हें पराजित करके तुम्हें एक स्वतंत्र इंसान होने का गौरव दिया। इसलिए जब भी मानवता, न्याय और प्रखर बुद्धि की बात होगी, तो आंबेडकर का नाम सबसे ऊपर आएगा।